उनकी हार होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी 1995 से जीतती आई है। जनता का आशीर्वाद इस बार और मजबूती से इसलिए मिलेगा कि आज विकास हर गली, जो उसके इलाके हैं, आप जाएं, जिस तरह से बड़े नाले पाटे गए हैं, जिस तरह से गली गली में सड़क पहुंची है, जिस तरह से हर घर बिजली और तमाम तरह की सुविधाएं बांकीपुर के लोगों के पास हैं, कोई विकल्प के तौर पर किसी भी राजनीतिक दल की ओर देख नहीं रहा है। नमस्कार, मैं मनीष, अब तक हैं एक न्यूज़ 24। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जो है मीडिया से संबोधित करते हैं, क्या कुछ करे, वीडियो सुनिए। सर, बांकीपुर में चुनाव हो रहे हैं, प्रशांत किशोर, आदित्य रेखा गुप्ता, ये तमाम सारे लोग मैदान में, क्या कहेंगे बीजेपी की क्या इस बार जीत होने वाली है? कोई लड़ाई ही नहीं है। 1 लाख वोट का अंतर होगा कम से कम। विपक्ष के लिए जमानत बचाना मुश्किल होगा। बात और चल रहा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आरजेडी नहीं हरा सकती है, हम मैदान में हम बीजेपी को हरा देंगे। अभी तक प्रशांत जी चुनाव लड़े नहीं है, लड़ाते रहे हैं, तो अब तक उनकी क्षमता का आकलन भी नहीं हो पाया था। उनकी पार्टी को तो बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। अब खुद उनकी बारी है, और मुझे लगता है इस बार का जो चुनाव लड़ने का उनका निर्णय है, उन्हें बाद के दिनों में पछतावा होगा। इस निर्णय के जरिए उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपनी परिपक्वता की पोल खुद ही खोल दी है। कुछ ऐसा उनका एक और वीडियो की फोटो वायरल हो रहा है जिसमें उनका के ऊपर 8 केस दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि बाद में उनका बेइज्जती कुछ ना हो, इससे पहले वो वायरल कर रहे थे के बारे में कि 8 केस हम पे है? किन पर केस है? प्रशांत किशोर। अब इसके बारे में तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक चुनावी मुकाबले का सवाल है, प्रशांत किशोर जी कहीं से भी लड़ाई में नहीं है। बुरी तरह से उनकी हार होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी 1995 से जीतती आई है। जनता का आशीर्वाद इस बार और मजबूती से इसलिए मिलेगा कि आज विकास हर गली, जो उसके इलाके हैं, आप जाएं, जिस तरह से बड़े नाले पाटे गए हैं, जिस तरह से गली गली में सड़क पहुंची है, जिस तरह से हर घर बिजली और तमाम तरह की सुविधाएं बांकीपुर के लोगों के पास हैं, कोई विकल्प के तौर पर किसी भी राजनीतिक दल की ओर देख नहीं रहा है। इसलिए एक तरफा ये लड़ाई है और बड़ी जीत होगी अभिषेक बंटी की। रेखा गुप्ता कह रही है कि बीजेपी के राज्य में कोई विकास नहीं हो पाया है। अब तो ये मतदाताओं को तय करने दीजिए। रेखा जी ने अपनी बात रखी है, चुनाव में तो जो भी लड़ेगा वो अपनी बात कहेगा, लेकिन राजद और विकास, ये तो 36 का आंकड़ा है। 90 से 2005 जो लोग जानते हैं विकास के मायने लालू जी और राबड़ी जी के लिए क्या थे, लोगों को पता है। इसलिए विकास पर तो कम से कम रेखा गुप्ता जी को बात नहीं करनी चाहिए। रेखा गुप्ता भी कह रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में सूखा नाश्ता का ज्यादा उपयोग होने लगा है। अगर कहीं कोई गलती होती है, कार्रवाई होती है। उनके पास भी अगर कहीं की सूचनाएं हैं तो वो पुलिस की मदद करें और सूचनाएं दें। राजनीतिक तौर पर इस तरह के आरोपों की कोई गुंजाइश नहीं है, और बांकीपुर की जनता ने मन बना लिया है, वो पिघलने के लिए तैयार नहीं है। रेखा गुप्ता ये भी कहते हैं कि सिर्फ मंदिर वाला जो नाला को ढका गया, रोड बनाया गया, उसी काम को लेकर वो बस फिर थपथपाते हैं और कोई काम नहीं किए बाकी। कम से कम उनको एक काम तो दिखा, और उस नाले के आसपास की आबादी का एहसास भी हो गया होगा। देखिए, पटना का कोई ऐसा इलाका नहीं है, और विशेषकर बांकीपुर के सभी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि के तौर पर, चाहे वो नितिन नवीन जी रहे हो या उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा, लगातार जनता से जुड़े रहे, और कभी भी जनता से संबंधों के सवाल पर ऐसा कभी उनसे सवाल नहीं पूछा गया कि आप कहाँ थे, कहाँ गुमशुदा है। वो लगातार जनता के बीच में काम करने वाले लोग रहे। और अभिषेक बंटी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको क्षेत्र की समस्याओं का पता है, लोगों को जानते हैं। बड़ी जीत उनको मिलने जा रही है। सर, एक सवाल है कि शराबबंदी को लेकर चल रहा है खूब चर्चा है, शराबबंदी अब खत्म होने वाली है, तो क्या खत्म हो जाएगी? पता नहीं कहाँ की चर्चा है, मैं तो नहीं जानता हूँ। शराबबंदी का निर्णय अटल है। पहले भी
शराबबंदी के पक्ष में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और सभी एनडीए के घटक दल साथ रहे हैं। और ये पूरी तरह से अगर आप देखें तो सम्राट चौधरी जी ने भी इस बात को अनेक अवसरों पर दोहराया है कि शराबबंदी का निर्णय जो है वो बरकरार रहेगा। आपने सुना जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि नितिन नवीन के पिता जो काम किए हैं उसी को काम को देखते हुए एनडीए को जो है लोग चुनेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न किया गया कि रेखा गुप्ता कह रही हैं कि बांकीपुर के क्षेत्र में जो है सूखा नशा का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, उस पर सब कह रहे हैं कि देखा जाएगा, जांच किया जाएगा, और उनके संज्ञान में है तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल किया गया कि प्रशांत किशोर भी खड़ा हुए हैं, किस तरह देख रहे हैं। उस पर सब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो कोई टक्कर में है ही नहीं है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बड़ा धन्यवाद।